हेलो बच्चों। देखिए हमारे सामने जो प्रश्न है वो प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। यहाँ पर श्रेणी 1+4/5 प्लस 7/5 की घात 2 प्लस 10/5 की घात 3 प्लस अनंत का मान है। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस प्रश्न की मुख्य धारणा की। और इस प्रश्न की जो मुख्य धारणा है वो क्या है। गुणोत्तर श्रेणी में अनंत श्रेणी का जो मान होता है वो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हम s अनंत बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पर s तो ये हो गया हमारा a/1 माइनस r। ठीक है, तो चलिए हल कर लेते हैं इस प्रश्न को। हम क्या मान लेंगे इसको कि ये श्रेणी s के बराबर है, तो ये हो जाएगी s बराबर 1+4/5 प्लस 7/5 की घात 2 प्लस 10/5 की घात 3 प्लस अनंत तक। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे इसकी। तो ये हो गया गुणा करेंगे 1/5 5 से दोनों ही तरफ, तो ये हो जाएगा 1/5 s बराबर। और हम एक को छोड़ के अपनी आगे श्रेणी को लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1/5, क्योंकि एक में हमारी 1/5 की गुणा हुई है तो 1/5 आया। फिर हम जोड़ेंगे इसमें तो 4/5 की घात 2, फिर इसमें जोड़ेंगे 7/5 की घात 3, और ये हो जाएगा हमारा अनंत तक। ठीक है, अब हम इसको हल कर लेंगे। हल करेंगे तो यहाँ हमारा आएगा, यहाँ पर माइनस 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 और माइनस। तो इसको हम हल करेंगे तो यहाँ हमारा आ गया s माइनस 1/5s बराबर, यहाँ पर एक का एक आ जाएगा, ये घटाएंगे तो 3/5, यहाँ पर आ जाएगा 3/5 की घात 2 प्लस यहाँ कितना आ गया 3/5 की घात 3 प्लस ये आ गया हमारा अनंत तक। ठीक है, आगे हल करेंगे तो यहाँ पे आ गया 4/5 s बराबर 1 3 को हम बाहर ले लेंगे तो हमारा कोष्टक में आ जाएगा 1/5 प्लस 1/5 की घात 2 प्लस 1/5 की घात 3, और ये हमारा अनंत तक चलेगा। अब हम r को यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो r को हल करें, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी आ गई, तो हमें गुणोत्तर श्रेणी का क्या निकालना है, यहाँ पे मान निकालना है और इस मुख्य धारणा का इस्तेमाल करना है। तो r हम कैसे निकालेंगे, तो दूसरी जो हमारी श्रेणी में दूसरा जो होता है हमारा 1/5 1/5 की घात 2 बटे हम पहले वाले को नीचे भाग कर लेंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1/5 के बराबर। ठीक है, तो हल कर लेते हैं हम इसे, आगे हल कर लेंगे। और अब जब हम इसको एक में से हम 1/5 को घटाएंगे, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 4/5 s बराबर 1, यहाँ पर हम सूत्र को लगाएंगे तो a क्या है हमारा, पहली वाली जो ये है, यानी कि 1/5, और नीचे एक में से 1/5 गया तो कितना बचा 4/5, और यहाँ पर 5 से 5 कट गया, तो ये हमारा क्या आया यहाँ पर, तो ये हमारा आया 1+3, यहाँ पर 1/4। ठीक है, आगे हल कर लेते हैं हम इसको। ये किसके बराबर है, 4/5 s के बराबर है। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 4/5 s बराबर 1+3/4, क्योंकि हमने यहाँ गुणा कर दिया। तो ये हो गया हमारा 4/5 s बराबर, इसको हल कर लेंगे तो ये आ गया 7/4। अब s का मान क्या निकल के आ गया 7/4, ये उधर चला जाएगा तो गुणा हो जाएगा 5/4 से, तो s आ गया हमारा 35/16। अब 35/16 क्या हो गया हमारा उत्तर हो गया इस प्रश्न का। तो देखिए इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।